नीतीश ने दिए एनडीए से अलग होने के संकेत, जल्दी टूटेगा एनडीए। यूसीसी पर जेडीयू ने लिया सख्त स्टैंड, बीजेपी का साथ नहीं देगा जेडीयू। नीतीश को अपने पाले में लाने के लिए इंडिया गठबंधन हुआ सक्रिय। नीतीश कुमार जब शांत होते हैं तो सहयोगी दल बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि नीतीश की खामोशी सहयोगी को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जब नीतीश की तरफ से उनकी पार्टी के नेता बयान देने लगे, सफाई आने लगे, तो फिर इसे नीतीश के बड़े प्लान का संकेत माना जाता है। और नीतीश इस समय खामोश है। वो चंद्रबाबू नायडू और मोहन मांझी के सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे। क्यों नहीं गए, इसे लेकर कोई सफाई भी नहीं आई। जेडीयू के नेता भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर नीतीश ने एनडीए की सरकार के शपथ ग्रहण से दूरी क्यों बनाई। नीतीश सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता जमा खान ने कहा कि समारोह में नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। यानी पार्टी को ही नहीं पता कि नीतीश कुमार की तबीयत कैसी है और किस कारण से उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। वैसे कहा जा रहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में जेडीयू को उसका हिस्सा नहीं दिया, ना ही मंत्री पद और ना ही मनमाफिक मंत्रालय दिए, उससे नीतीश कुमार नाराज है। और अपनी नाराजगी उन्होंने संकेतों में बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा दी है। इसलिए वो मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं गए, क्योंकि आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी भी उपस्थित थे। और कहा जा रहा है कि मोदी से नाराज नीतीश उनके साथ अब मंच साझा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा कि नीतीश ने तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू को फोन किया है। नीतीश ने उम्मीद जताई है कि नायडू की अगुवाई में दक्षिण का ये राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, लेकिन मोहन मांझी से नीतीश ने बात नहीं की है, ये भी खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश की तरह ओडिशा में भी नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ है। यहां बीजेपी के मोहन मांझी ने सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता को बधाई नहीं दी। नायडू को जरूर उन्होंने बधाई दी है। साफ है, नीतीश की नाराजगी नायडू से नहीं मोदी से दिखाई दे रही है। बीजेपी और जेडीयू भले ही इस मामले में कुछ भी नहीं बोल रहे हों, लेकिन इंडिया गठबंधन जरूर इस पूरे मामले में नजरें बनाए हुए है। आरजेडी की तरफ से बयान भी सामने आ गया है। आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद ने कहा कि जब नीतीश कुमार के मन मुताबिक काम नहीं होता तो वो मौन धारण कर लेते हैं। किसी न किसी तरीके से वो इस बात का संकेत देते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तो बहुमत मिला नहीं है। एनडीए के नाम पर मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके बाद मंत्रालयों का जिस तरह से बंटवारा हुआ, उससे नीतीश कुमार नाराज है। अभी लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। इससे आगे कई चीजें होने वाली है। आने वाले दिनों में नीतीश बड़ा खेला कर सकते हैं। इस बीच जेडीयू भी अब बीजेपी के साथ हिसाब किताब बराबर करने की तैयारी में जुट गया है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। एनडीए छोड़ने के संकेत जेडीयू की तरफ से बीजेपी के एजेंडे के विरोध के साथ शुरू भी हो चुका है। दरअसल केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने समान नागरिक संहिता को लेकर बयान दिया है कि ये बीजेपी के एजेंडे में है और इसे लागू किया जाएगा। और अब जेडीयू ने भी साफ कर दिया है कि वो यूसीसी लागू करने के साथ नहीं है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने पार्टी का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2017 में यूसीसी पर विधि आयोग को एक पत्र लिखा था। हमारा रुख आज भी वही है। हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आम सहमति बने। दरअसल नीतीश कुमार ने यूसीसी को लेकर जो पत्र लिखा था, उसमें व्यापक तौर पर आम सहमति से ही इसे लागू करने की मांग की गई थी। उन्होंने साफ कर दिया था कि यूसीसी को किसी आदेश के जरिए नहीं थोपा जाना चाहिए। साफ है, जेडीयू ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नीतीश कुमार पाला बदलने से पहले वाली चुप्पी साध चुके हैं। पार्टी के नेता अब बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभालने लगे हैं। संकेत साफ है, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे मोदी सरकार भी परेशानी में घिरती दिख रही है।